बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। अरे रुकैया, ये है तुम्हारी बहू? कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रही है? मैं कहती हूँ ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हें? अरे नहीं नहीं खाला, इसको तो मैं कभी अपनी बहू ना बनाऊं। मेरी बहू तो आयशा है इससे बड़ी वाली। ये तो आफत की परकाला है। यही मैं कहूँ, इतनी कम उम्र। अल्लाह माफ करे, उम्र में कम है, दिमाग से बुरी है। एक तो किश्वर तुम्हारी ये आदत मुझे सख्त नापसंद है। खड़ी घुन्नियों की तरह सब कुछ सुनती रहती हो। अरे ये बैग उठाओ, वहां रख दो। जी बाजी। खाला, बस इसको अपने ही कमरा समझना। वैसे ये किसका कमरा है? महानूर और आशा का कमरा है ये। अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये कामरान के अब्बा का घर है और ये कमरा हनी का था। तो मेरे बच्चों की आदत मुझ पर गई है, मोहब्बत में सब कुछ लुटा देते। हनी कहने लगी इनको इसी कमरे में रहने दे। आखिर ये मेरी बहनें हैं। माशाल्लाह बड़ा ही नरम दिल है हनी का, और यही हाल कामरान का है। रुकैया, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन अकेले में। जी, अब क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? जाओ यहाँ से, तुम लोग भी जाओ। खुदा। हाँ बोलिए खाला जी। देखो रुकैया, मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। कामरान की दफा में तुमने मेरे साथ बहुत गैरों वाला बर्ताव किया था, लेकिन इस दफा तुम्हें मेरी जुबान की लाज रखनी होगी। अरे खाला, आप हुक्म तो करें। अरे मैं इतनी दूर से बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। अपने बड़े पोते सरफराज का रिश्ता मांगने आई हूँ हुस्नारा के लिए। क्या? देखो भाई, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम मुझे नाराज नहीं करोगी। हुस्नारा बिल्कुल मेरी आपा की कॉपी है। उसे देखकर मुझे आपा की याद आती है। अब तुम इनकार नहीं करना। जी बिल्कुल, लेकिन आपको पता आजकल के बच्चे तो। मगर भाई, मेरी ख्वाहिश के आगे उसे सर झुका दिया। मजाल है कि इनकार करे वो। मुझे थोड़ा वक्त तो दें। थकी भी आई है, थोड़ा आराम कर लें, शाम को बात करेंगे। जरा अपनी बहू के हाथों एक कप चाय तो भिजवा दो। सारा दिन हो गया चाय पिए हुए, बदन सारा टूट रहा है। जी जरूर, अभी भिजवाती हूँ। ला हौल वला कुव्वत। और कितना सोना चाहती हो? अच्छी वाली उठ गई थी, फिर बिस्तर की जान को आ गई हो। उफ अल्लाह, जब से इस घर में आई हूँ ना, मैं सुकून का सांस लिया मैंने। अब क्या हो गया? खुदा का खौफ करो, जब से आई हो ढंग से जागते हुए नहीं देखा। हर 2 घड़ी के बाद बिस्तर तोड़ने पहुंच जाती हो। मसला क्या है तुम्हारा? पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या हो गया? क्या चल रहा है घर में, बताएं। आए हाय, मैं खाला अम्मा की बात कर रही हूँ। क्यों आई है खाला भी? कुछ बताया उन्होंने? हाँ, ये कोई मुबारकबाद देने नहीं आई। फिर? ये अपने पोते सरफराज का रिश्ता लेकर आई हैं। किसके लिए? जाहिर है तेरे लिए। मेरे लिए? उनका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ। वैसे ये तो बड़े गरीब से लग रहे थे मुझे। इनका पोता करता क्या है? हैदराबाद में इनकी बड़ी परचून की दुकान है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा? इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं इनके दुकानदार बेटे से शादी करूंगी? अरे इसमें इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है? जहाँ बेरी का दरख्त होता है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। ये पत्थर नहीं, ईंट है। मैं कहाँ और वो लोग कहाँ? इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि ये मेरे लिए रिश्ता लेके आएंगे? मैं यहाँ बैठकर अहमद के ख्वाब देख रही हूँ और आप मेरा इनसे रिश्ता करवाने के चक्करों में है। अरे रिश्ता ही आया है ना, मैंने कौन सी यहाँ कर दी है जो इस कदर शोर मचा रखा है? सोचिएगा भी मत, और अब इनको जरा जल्दी फारिग कर दें। मुझे पता होता है ये इस इरादे से आए तो मैं इनको दरवाजे से ही फारिग कर देती। अरे ऐसे कैसे फारिग कर देती? एक ही तो खाला है मेरी भोली माँ की एक ही बहन है। अम्मा मैं बता रही हूँ, अगर मेरी अहमद से शादी ना हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ करें अम्मा, लोग तो अपनी बेटियों के हाथ इतनी जल्दी पीले कर देते हैं और आप तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही। अरे कर रही हूँ, मत खाओ दिमाग मेरा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है।
जल्दी सोच लें अम्मा, सारे अच्छे लड़के निकलते जा रहे हैं। आपके सोचने सोचने में कहीं मेरी किस्मत में सरफराज ना रह जाए। देखो, खाला भी के आने का ही फायदा उठाती हूँ। सोची हूँ आज ही फोन कर लूँ, घर पर बहू के हाथ का बना हुआ खाना खिलाने के बहाने। बस कर दें, अब और ना सोचें। सोचना तो पड़ेगा, सोचे बगैर तो ये काम बनना ही नहीं है। मामा, जी बेटा। क्या हुआ, आप टहल क्यों रही हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं, ऐसे ही? फिर चेहरे पे इतनी फिक्र क्यों है? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लग गए? ऐसी कोई बात नहीं है, बस अनस के बारे में फिक्रमंद थी थोड़ी सी। अच्छा, आप बैठे। वो तो मुझे आपका चेहरा देख के महसूस हो गया था। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मामला क्या है। अनस हम सबसे दूर जाना चाह रहा है। मगर क्यों? उसने आज सुबह मुझसे कहा कि वो सोच रहा है कि वो दुबई ऑफिस मूव हो जाए। मूव हो जाए? अच्छा, मगर जहां तक मेरा ख्याल है वहां उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या वजह है? वजह तो मैं जानती हूँ, इसकी वजह आयशा है। मगर उनकी तो शादी हो गई ना, फिर अनस भाई कैसे? ठीक है, उसकी शादी हो गई, मगर वो बहुत मोहब्बत करता था उससे। वो उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। वो यहाँ रहेगा ना तो उसके ख्यालात उसे पागल कर देंगे, और मेरा ख्याल है इसीलिए उसने ये फरार का रास्ता निकाला है। मामा, अगर आप उनको इस बात की इजाजत दे दें, मेरा मतलब है इसमें बुराई क्या है? बेटा, अगर हालात ये ना होते ना तो मैं कभी इतनी फिक्रमंद ना होती। वो सिर्फ आयशा की यादों से भागने की कोशिश कर रहा है, और वो अकेला इस दुख से नहीं निकल सकेगा, बल्कि इस तरह तो वो अपने आप को और तकलीफ देगा। मामा प्लीज, आप तो परेशान मत हो। याद है आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया। और रही बात अनस भाई की, तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। वो कहीं नहीं जाएंगे। इन हालात में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब हैं उनके साथ। बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, मैं अपने बच्चे को मुस्कुराता देखूं, पहले की तरह। ऐसा ही हो, लेकिन उससे पहले आपको मुस्कुरा कर दिखाना पड़ेगा। बाजी, आयशा चाय नहीं लाई अभी तक? हाय, बड़ा अरमान था मुझे अपनी बहन के बच्चों पर कि अपनी छोटी छोटी खुशियों में हमारा जरूर ख्याल करेंगे, पूछेंगे हमें। क्या आफत आ गई कि इतनी जल्दी हो गई कि आपस में बच्चों को ब्याह दिया, बड़ों को पूछा तक नहीं। अरे खाला भी, वो पता है सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ सही से हो भी नहीं सका। यही तो मैं कह रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि लड़की को घर में ही ब्याह दिया, घर के बड़ों को शामिल करने की जरूरत ही नहीं महसूस की। ऐसी क्या आफत आ गई थी? नहीं, ऐसा नहीं खाला भी, वो बस क्या था कि काम फर्ज था। मैंने बाजी को बोला कि बस जल्दी कर दें, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, फर्ज तो खैर फर्ज ही होता है। अगर तुम अपनी खुशियों में शामिल कर लेते तो हम तुम्हारी खुशियों से जलने वाले थोड़ी हैं। अरे भाई, बस आके दुआई दे देते तुम्हें। अरे बस खाला भी, भूल हो गई, माफ कर देना, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। शब्बीर ठीक कह रहा है, अब आप उसे माफ कर दें। कुछ देर पहले ही मैं शब्बीर के साथ मशवरा कर रही थी कि आयशा की खीर खिलाई की रस्म खाला के सामने करूंगी, ताकि ये दोनों के सर पे हाथ रख के दुआ दे सके। क्यों शब्बीर, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल खाला भी, यही बात हुई। देख लो भाई, तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, मेरा क्या है, मैं तो खैर से आ ही गई हूँ। चलो भाई, अब तो तय हो गया, कल आयशा की खीर खिलाई की रस्म होगी। और शब्बीर, कुछ दावत का सामान भी ले आना, और सुबह नाश्ते का। अरे हाँ बाजी, जो बोले सब हाजिर हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। अब खाला खुश हो ना? कल जरा अच्छे से कपड़े पहनना। घर के लोगों के अलावा मैं मेहमान भी बुलवाऊंगी। बाजी, मेहमान? कौन मेहमान? मईशत की फैमिली।
क्या जरूरत है बाजी उन लोगों को बुलाने की? नहीं शब्बीर, तुम दुनियादारी को नहीं समझते। मैं कुछ सोच समझ के बुला रही हूँ ताकि वो भी आके हमारे बड़ों को देखें, उनको भी पता लगे हम कोई गिरे पड़े नहीं है, हमारा भी खानदान है। बाजी आपने सोचा है तो कोई बात जरूर होगी, लेकिन मेरा दिल बहुत खराब है उन लोगों से। अरे बड़े भोले हो मेरे भाई, दुनियादारी भी कोई चीज होती है, वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। अब ये समझो कि हमने उनसे बना के रखनी है। ये तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं खाला, शब्बीर को दुनियादारी सिखा रही हूँ। अरे बाजी आप जो चाहेंगे बस वैसा ही होगा। मुझे तो ये पता है खाला बी के घर आने से ना घर में रौनक आ गई। चलो चलो, ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अरे सच कह रहा है शब्बीर, हम वाकई बहुत खुश हैं। अगर इतनी खुशी है ना मेरे आने की तो बस खुशी खुशी मुझे रुखसत करना। अरे नहीं नहीं खाला बी, मैं तो कहता हूँ आप कुछ दिन रह के जाएं। सही कह रहा है शब्बीर। शब्बीर जरा देखना तो कामरान का है, मैं खाला से कामरान को मिलवाना चाहती हूँ। जाओ फौरन। जी बाजी मैं अभी बुलाता हूँ। और खाला सुनाओ, क्या चल रहा है खानदान में? अरे बस बेटा, इस वक्त तो तुम्हारे घर की शादी के चर्चे हैं हर जगह, और मुझे भी यहाँ आके खुशी महसूस हुई है। ओहो, आज अब यहाँ खैरियत तो है? आपको तो पता है मेरा बस मूड हो गया पता चाय पीने का, तो नाजिल हो गया। और वैसे भी जब भी मैं घर आता हूँ तो आप सो चुके होते हैं, तो सोचा इस बहाने आपसे मुलाकात ही हो जाएगी। अच्छा बस बस, समझ गया हूँ मैं। भाई मैं सच में आपसे मिलने आया हूँ, सीरियसली। श्योर? 100%। स्ट्रेंज, आज तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है, तुम फिर भी इस टाइम पे यहाँ नाजिल हो चुके हो। कमाल है भाई, नेकी का जमाना तो था ही नहीं, अब इंसान के जज्बात की वैल्यू भी नहीं रही। एक भाई अपने भाई के पैर पर शक कर रहा है। एक काम करते हैं, चाय मंगवाते हैं ताकि मैं तुम्हारे यहाँ नाजिल होने की वजह जान सकूं। इट्स टू मच भाई। अरे बीबी, बात ही भगाती रहोगी या खाने का भी कुछ बंदोबस्त करोगी? सच पूछो, तुम्हारे घर आने का सोचकर तो पेट में हौल उठ रहे थे, इसी मारे खाना भी बस थोड़ा सा ही खाया है। अब तो भूख के मारे आते भी कुल पड़ रही हैं। अरे खाला जी, खाने की फिक्र ही ना करें, अभी तैयार हो जाता है। शाम के खाने में सब्जी का क्या काम? अरे बीबी, मर्दों को भी सब्जी नहीं भाती, जब तक खाने में गोश्त का सालन ना हो ना तो रोटी भी मजा नहीं देती। खाला भी क्या पकाना है आप मुझे बता दे, मैं पका दूंगी। सब्जी तो मैं वैसे ही काट रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी सी सब्जी इतने सारे लोगों में कैसे पूरी होगी। अगर तुम कुछ और भी बना रही हो तो फिर ठीक है। चाय अच्छी है। आप बता दो क्यों आए हो? भाई दरअसल मैं आपसे वाकई एक बहुत अहम बात करने के लिए आया हूँ। भाई मामा भी आपके दुबई ऑफिस शिफ्ट हो जाने वाले फैसले से परेशान है। आई कंप्लीटली अग्री, जो हुआ वो सब ठीक नहीं था, पर इस तरह चीजों से फरार तलाश कर लेना, हमें ऐसा लग रहा है कि आप अकेले खुद को सजा नहीं दे रहे, बल्कि अपने जाने के फैसले से हमें भी सजा देना चाहते हैं। भाई हम क्या करेंगे आपके बगैर? मामा पापा की वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में आपका ये फैसला ठीक नहीं होगा। बेफिक्र हो, मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों को परेशानी या तकलीफ हो। भाई सालन भी पक जाएगा, क्यों हलकान हो रही हो? अरे बाजी ये टमाटर बड़े महंगे मिले। ये लो, ये भी सब्जी ही लेकर आ गए। अरे तुम लोगों के क्या गोश्त का सालन नहीं पकता क्या? तो भाई क्या सुन रहा हूँ, खाना क्यों नहीं पका अभी तक? खाला भी क्या कह रही हैं? बैरी हो गई हो? पका नहीं जा रही। अरे मियाँ रहने दो, ज्यादा चौचले दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं और रुकैया मिलके सारा इंतजाम कर लेंगे कि रात को क्या पकेगा। हाँ बिल्कुल, चलो उठाओ ले जाओ। चलो उठाओ। क्या मुसीबत है, और कितने दिन तक मेरे कमरे में रहेंगी?
रात को भी इतना बोलती है, मैं रात को भी नहीं पढ़ सकी और सुबह बोल बोल कर सब कुछ भूल जाती हूँ। अम्मी एक काम करते हैं ना, इनके खाने में कुछ मिला देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, कमाल है। अब्बू चाय। ये क्या? एक कप चाय? तुम्हें मेहमान नहीं दिख रहे हैं? इतनी बेशर्म हो गई हो कि मुझे चाय दे रही हो और उनको पूछ नहीं रही हो? अरे क्यों नाहक इस पे नाराज हो रहे हो? वो मुझे चाय दे चुकी है। अच्छा जाओ, मुंह से तो बोले ना। अरे यार कह रही हो तो हम वो फिल्म देखने जाएंगे। देर रात होगी तो क्या हो गया, अम्मा क्यों बोलेंगी? अम्मा मुझे मना थोड़ी कर सकती हैं, मैं पूछ लूंगी उनसे। अरे रुपैया, क्या तरबियत की है लड़की की। अरे बड़ों के सामने कैसे टहल टहल कर हंस हंस के बातें कर रही है, ना बड़ों का लिहाज है ना शर्म है। इन्हीं बच्चियों की वजह से तो ससुराल में आगे जाकर तू मैं होती है। अरे बीबी कुछ काम धंधा कर लो, ये हंस हंस कर टहल टहल कर बातें करना काम नहीं आएगा। और लड़कियों की तरह जाके घर के काम काज सीखो, वो काम आएगा। ये मुआ मोबाइल कभी काम नहीं आने वाला तुम्हारे। अनी बेटा, वो खाला भी कुछ कह रही है, कर बात सुन लो खाला भी की। फोन छोड़ दो जरा। आप मुझसे बात कर रही हैं? अरे नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और है जो टहल टहल कर जमीन में धंसा जा रहा है? खाला भी कितनी भोली हैं आप। कौन सी लड़की होती है जो अपने बाप के घर में काम करती है? और जिनके काम करने की आप मुझे मिसालें दे रही हैं ना, ये उनका फर्ज है इस घर में रहने के लिहाज से। अरे खाला भी, हनी अभी बच्ची है, इसे घरदारी की क्या समझ अभी। अरे मियाँ, तुमने तो खूब ही कही। अरे लड़की के काम काज का उम्र से क्या ताल्लुक है? अरे छोड़े खाला, मेरी हनी तो बहुत काम करती है। अभी तो मोबाइल खोला है। भाई की शादी में तो टाइम ही नहीं मिला, फिर रिश्तेदार दोस्तों से मुबारकबाद कबूल करती। और आजकल तो मोबाइल पे ही सारी बातें मेल मिलाप होती है खानदानों में, आपको तो पता है। इसीलिए तो खुश होकर पढ़ रही होगी। अम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी खाला तुम्हारी शादी की खुशी में आई है, सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो। अरे रुकैया, तुमने तो सही वक्त में इसकी शादी कर दी, वरना तुम्हारे मियाँ की तरह जवानी में इसके बाल उतर जाते। अभी देखो कैसे सर खिला जा रहा है। अम्मा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ और रात में लेट आऊंगा। खुदाफिज भाई। मानूर, जाओ अपनी आयशा भी को बोलो खाना लगाएं। उनकी नानी सास को भूख लगी है, मैं कमरे में जा रही हूँ, जब खाना लगे तो मुझे बुला लेना। देखा कितना थक गई है भाई की शादी में, बैठा ही नहीं जा रहा, खाए बगैर लेटने चली गई। देख रही हूँ। ये खाला भी अपने आप को समझती क्या है? मुझे हुक्म दे रही हैं, खाना लगाओ, काम करो। मेरी माँ ने आज तक मुझसे ये सब नहीं कहा, तो फिर ये कौन होती है? अम्मा से कहती हूँ इनको जल्दी यहाँ से निकालो। पापा, भाई ने कहा आपको खाने के बाद चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है, और आज आपकी जिद नहीं चलेगी। यार मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं खाना खा लूंगा, सुबह को उठ जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। खाना बनता है पापा, आप जिद क्यों करते हैं? मिला रुकैया बाजी का फोन। अरे भाई अब इसको क्या चाहिए? पता नहीं, देखती हूँ, फोन तो उठाऊं। जी कैसी हो? अल्लाह का करम है। बताइए कैसे याद किया? भाई तुम तो बड़ी अजनबियत से बात कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई कल आयशा की खीर खिलाई की रस्म है, तुम सब ने आना है मेरे घर। जी पर रुकैया बाजी हम नहीं। अब कोई बहाना नहीं करना, लाजमी आना है तुमको। बेटी कहा है तुमने, उसके हाथ का जायका भी चखना है ना, सबने आना है। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा क्या कह रही थी वो? उन्होंने हम सबको कल खाने पे बुलाया। हम? लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कि वो हमारे साथ रिलेशन मजीद और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। पापा
मुझे लगता है कि अनस भाई और आयशा अभी के वाकये के बाद उनका हमसे मिलने की ख्वाहिश रखना एक मुस्बत बात है, और इस तरह हम किश्वर आंटी और उनके घर के हालात से वाकिफ रहेंगे। मेरा ख्याल है उनकी दावत कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। और रही बात अनस भाई की, तो मामा पापा, हम उनके सामने जितना नॉर्मल रिएक्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा है? अनस के लिए कैसे अच्छा है? मामा, कामरान से उनका निकाह हुआ है और इस हकीकत को हम जुटला नहीं सकते। जितना मैं किशोर आंटी की तरबियत को जानता हूँ, वो उनकी तरह इस रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करेंगी। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। जो होना था वो हो चुका, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मगर अनस को हम बता तो देंगे, अगर वो जाना चाहे सही है, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। और हाँ, मैं नहीं चाहूंगा। आप भी परेशान है आप? चाहे इस वक्त महानूर, कामरान के आने का वक्त है। अगर उन्होंने देख लिया कि तुम यहाँ हो तो देख ले, मैं नहीं डरती उससे, और आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं जो खबर लेकर आई हूँ ना, वो चाय के बगैर मजा नहीं देगी। बैठे। कैसी खबर? फुप्पो और खाला भी के दरमियान ना कोई खिचड़ी पक रही है। कैसी खिचड़ी? हनी की शादी की। मेरे अंदाजे के मुताबिक खाला भी यहाँ हनी के रिश्ते के सिलसिले में आई है। तुम्हें कैसे पता? बातें सुनी है मैंने। हनी बहुत गुस्से में लग रही थी। चलो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वैसे आप, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। महानूर, कामरान आते ही होंगे। उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ तो लगने दो ना बुरा, मैं नहीं चाहूंगी। महानूर, जिद नहीं करते, बात समझो। क्या मुसीबत है? भाई मानना पड़ेगा, आज खेल में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, मजा तो आएगा ही। पत्ते जो हैं तेरे पास इतने अच्छे, किस्मत चमक उठी है इसकी। भाभी के आने के बाद ये तेरा तीसरा टर्न है। ओए, बकवास बंद कर। कोई किस्मत उस्मत नहीं चमकी है। वो 2 जीत गया था, अभी तीसरा खेल रहा हूं। खामोशी से खेलो, आगे आगे देखते होता है क्या। मेरा ये लास्ट गेम है यार, मैं घर जाऊंगा। कल भी लेट हो गया था, अब्बा का मुंह बना हुआ था। अभी ये ना हो घर से ही निकाल दें यार। ले भाई, सुनो इसकी। हम पागल यहाँ आके इसके साथ खेलने के लिए बैठे हैं और इसे घर जाने की सूझी कि अब्बा कुछ ना कह दे। चला जाइए गेम खेलने के बाद, बैठ थोड़ी देर। वैसे कामरान यार, ज्यादती की बात है। तेरी नई नई शादी हुई है, घर जा, भाभी को थोड़ा वक्त दे। आज नाम ले लिया, आइंदा नहीं। उस शख्स से मुझे शदीद नफरत। मैंने ये शादी खुशी से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए की, समझा? ये लो भाई, निकालो पैसे। गेम तो कामरान जीत गई। अरे अब तो मेरे पास बाजी लगाने को पैसे भी नहीं है। तो परेशान क्यों हो रहा है? पहले भी कामरान ने तुझे उधार दिया, अब भी दे देगा। नहीं भाई, तुम लोग खेलो, मैं जाता हूँ। अब्बा नमाज के लिए उठे हुए होंगे, मैं निकलता हूँ। कोई बात सुन, जब हमारे साथ खेलने आया कर ना, तो जरा जिगर बढ़ा के रख और जेब में पैसे भी रखा कर। आइंदा तो पैसे लेकर आइयो। आ जाओ।
ओह, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? जी बिल्कुल। जब घर के बड़े भाई रात देर से घर आए तो छोटे भाई को अहम बात करने के लिए सुबह सुबह पकड़ना पड़ता है। अब प्लीज यार। अच्छा बताओ काम क्या है? एक जरूरी बात करनी थी। कहो। कुछ खास नहीं, दरअसल रुकैया आंटी की कॉल आई थी मामा के पास। उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। नहीं, मैं वहां जाऊंगा। आयशा खानदान की बीवी है, मैं आयशा को ऐसे नहीं देख सकता। अगर भाई आपकी जगह अगर मैं होता ना तो एक बार ये देखकर तसल्ली जरूर कर लेता कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश है भी कि नहीं। नो प्लीज। क्यों भाई, क्या मोहब्बत आपके लिए सिर्फ पानी का नाम है? क्या आपके लिए जाना जरूरी नहीं कि आपने जिससे मोहब्बत की वो किस हाल में? आपको मिला तो ठीक है, आप उसका ख्याल रखें। ना मिला तो पलट कभी नहीं देखेंगे। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा आपकी मोहब्बत खुद गर्ज है। जानते क्या तुम मोहब्बत के बारे में? हाँ, बहुत मोहब्बत की है मैंने आयशा से, बहुत ज्यादा। हर सूरत उसे पाना चाहता था, उसके आंसू पहुंचना चाहता था, उसके गम बांटना चाहता था, उसे खुशी देना चाहता था। मगर अहमद में हार गया। मैं हार गया अहमद। अब किस मुंह से उसका सामना करूंगा अहमद? नहीं बचा पाया मैं उसे। वादा किया था उससे मैंने, वादा किया था कि उसकी हिफाजत करूंगा। हिफाजत तो दूर की बात, मैं तो उसके आंसू भी नहीं पहुंच सका। अब वहां जाके कि अपनी बेबसी का तमाशा देखूं। मगर तुम नहीं समझोगे ये बात। तुमने कभी मोहब्बत जो नहीं की। मोहब्बत सिर्फ आपने नहीं की है भाई, मोहब्बत मैंने भी की। हाँ भाई, आप आयशा आप ही को नहीं बचा सके तो क्या, मेरी मदद भी नहीं करेंगे तो शब्बीर अंकल के एक और जारियाना फैसले से मानूर को बचाना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ की जरूरत है। सुबह सुबह इमोशनल लगा, बहुत अरसा हुआ उनसे बात नहीं हुई है। मैं नहीं जानता वहां क्या हाल होगा, क्या हो रहा होगा, और मैं ये भी नहीं जानता कि रुकैया आंटी की कॉल करने का मकसद क्या है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि हमें इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। थैंक यू भाई। मुझे भी कुछ बता दें, आज मैं भी आयशा का हाथ बटाऊंगी। पहले अपना नेल कलर तो लगा लो। तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं अपनी भाभी से बात करी। क्यों आयशा? हाँ, नहीं धनी बेटा, तुम आराम से यहीं बैठे रहो। तुम्हें आदत भी नहीं है ना काम करने की, और गर्मी भी बहुत है। वो मानी मैं कह रही हूँ तो फिर जब मेहमान आएंगे तो उनके सामने मेरी बुराइयां करने की जरूरत नहीं है। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।